सारा के लिए, बहन सारा के लिए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको ये पढ़ाया। जो पहले 10 दिन के जो सेट है या इसबाक है, पहले 10 दिन, वो 10 दिन इस बात पर ये इसबाक हैं, खौफ और ईमान का टकराव। और अभी बड़ी खूबसूरती के साथ जैसा कुछ किताब में भी लिखा है, आप घर जाकर बाद में भी पढ़ सकते हैं इसको, और अभी भी इसको दोहरा सकते हैं कि जब पतरस डूबने लगा तो उसके ईमान में इजाफा कब हुआ? जब मसीह यीशु ने उसे डूबने से बचाया। पहले तो वो ईमान के साथ मसीह पर उसकी नजर थी और मसीह की तरफ वो गामजन था और चल रहा था। उसे ये पता नहीं था कि मैं कैसे चल रहा हूँ, और उसे ये भी पता नहीं था कि मैं डूब भी सकता हूँ। लेकिन जब वो डूबा तब उसे एहसास हुआ कि डर और खौफ किस चीज का नाम है। और जब डर और खौफ उसकी जिंदगी में आया तो उसने किसकी तरफ निगाह की? यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि वो मेरा और आपका क्या है? निजात दहिंदा है। और जब हम भी अपने निजात दहिंदा की तरफ अपनी मुश्किल मुसीबत और परेशानी में निगाह करते हैं, तो जिस तरह मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर पतरस को लहरों में डूबते हुए उस मुश्किल से, उस डर से, उस खौफ से, उस दहशत से, उस मुसीबत से रहाई अता फरमाई, वैसे ही मेरा और आपका मसीहा भी हमें हमारी मुसीबतों से, हमारी मुश्किलात से, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से रहाई देने पर कादरे मुतलिक खुदा यीशु मसीह है। आइए मेरे साथ निकालिए बुक का वो पेज जहां पर लिखा है पहला दिन। जी सबने निकाल लिया, मुझे उम्मीद है। लिखा है पहला दिन और उसके साथ लिखा है, आइए हम कलाम मुकद्दस को पढ़ने से पहले दुआ करें और मांगे कि खुदावंद आपके दिलो दिमाग को अपने कलाम की सच्चाई के लिए खोले। अगर आपके पास वक्त है तो इस हवाले को 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ें, ये क्योंकि ये इसमें घर जाकर करने वाला काम भी है, तो आप घर जाकर भी इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। और कलाम का जो हिस्सा आपके लिए बाबरकत और आपसे मुखातिब है, इस पर निशान लगाएं। जी आगे हवाला निकालिए मेरे साथ नए अहदनामा में से, करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब 17वीं ता 20वीं आयत। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप बाइबल नहीं भी खोलेंगे तो हवाला ऊपर ही लिखा गया है। आप सबने देखा? यस, आप सबने ऊपर ही लिखा है, आप सबके लिए ऊपर ही लिखा गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ग्रुप ए में से जो ग्रुप लीडर है वो इस हवाले की तलावत हम सब के लिए करेंगे। हम सब गौर से सुनेंगे और पढ़ भी सकते हैं। जी, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जी बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह सारा बहन ने इंट्रोडक्शन में भी बताया, पतरस रसूल के डर और खौफ का टकराव उसके ईमान के साथ। और जब हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये हमारी मुश्किलात हैं, ये हमारी परेशानियां हैं, ये कैसे हमारी जिंदगी से जा सकती थी। जब पतरस डूबने लगा तो उसके ज़हन में क्या आया होगा कि वो कैसे बच सकता है? तैर कर। पतरस तो मछेरा था, बहुत अच्छा तैराक भी होगा, वो तैर भी सकता था, लेकिन वो एक पंजाबी में मुहावरा है ना कि डूबता कौन है? तैराक हमेशा डूब जाता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। जो पतरस तैराक है, माहीगीर है, मछेरा है, मछलियां पकड़ने वाला है, वो मछेरा खुद या तैरने वाला खुद, जो तैराक खुद है, वो खुद डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो उसे ये पता चला कि उसकी जो मेहनत है, उसकी जो कोशिश है, या उसकी जो
काबिलियत है या जो उसका इल्म है वो उसके काम नहीं आ रहा। फिर उसने क्या किया, मसीह की तरफ निगाह की और मसीह से क्या कहा, मुझे बचा ले, और मसीह यीशु ने उसे बचा लिया। ये जो 10 असबाक हैं, ये खौफ और ईमान का टकराव है कि कब जैसे तसादम होता है। लेकिन जैसे ही 10 असबाक शुरू होते हैं, हमारा मतलब और मकसद ये है यहाँ पर आप सबको लाने का, जमा करने का और इन सब बातों को सीखने का कि हम इन चीज़ों पर कैसे गालिब आ सकते हैं, हम इन चीज़ों को कैसे सीखेंगे। हम अपनी मुश्किलात मुसीबतों में जब ये मुसीबतें हमारे ईमान के साथ टकराती हैं, हमारे ईमान को कमज़ोर करने के लिए, हमें परखने के लिए, हमें आजमाने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, तो हमें कैसे इनसे निकलना है, इनसे निकलने की तरतीब क्या या तरकीब क्या होगी, रहाई पाने या हासिल करने का तरीका। पतरस वो मुश्किल में है, मुसीबत में है, उसे तो रहाई पाने का तरीका मिल गया, लेकिन शायद जो परेशानियां मेरी हैं, जो परेशानियां आपकी हैं, जो एक्सरसाइज में बहन सारा डैनियल आपसे करवा रही थी एक्सरसाइज, उसमें लिखा था कि आप अपनी जो मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, उनको क्या करें, एक कागज पर लिख लें, एक कागज पर लिख लें और उनको आप खुदा के सामने दुआ की शक्ल में लेकर आएं कि प्यारे बाप, तू मेरी जिंदगी, मेरी फिक्रों को दूर कर। मैं जानता हूं कि तू कादिर मुतलक है। मैं अपने मसाइल को खुद हल करने की बजाय तेरे हजूर लाता हूं। पिछला पेज निकालिए, वहां पर ये लिखा है, जो दुआ है तेरी निकाल लीजिए, लिखा है, प्यारे बाप, मेरी जिंदगी की फिक्रों को दूर कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कादिर मुतलक है। मैं अपने मसाइल को खुद हल करने की बजाय तेरे हुजूर लाता हूं। तेरी तमाम बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो तेरा हाथ अपनी जिंदगी पर देखता हूं। मैं तेरा इत्मीनान जो बयान से बाहर है अपने लिए मांगता हूँ। मेरे दिल की हिफाजत कर, मेरे ख्याल तेरी जानब लगे रहें, आमीन। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पीछे मुड़कर कि जब मेरी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं थी, कोई मुसीबतें नहीं थी, तो लगता यह है कि तब तो तू मेरे साथ था, और अब जब मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है, तो शायद खुदा मुझसे दूर है। और अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर क्यों हमारी जिंदगी में मुश्किलात हैं, क्यों हमारी जिंदगी में मुसीबतें हैं, क्यों हमारी जिंदगी में बीमारियां हैं। हालांकि हम बहुत सारे गुनाहगारों से कम गुनाहगार हैं, हालांकि हम बहुत सारे गुनाहगारों से बेहतर ईमानदार हैं, हालांकि हम नारास्तों से ज्यादा ईमानदार हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में क्यों मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें हैं। ये खौफ है, ये वो खौफ है जो आज हर एक ईमानदार की जिंदगी में मौजूद है कि अगर मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं खुदा के साथ चलता हूं और फिर मुश्किलात मुसीबतें मुझे घेरती हैं, इनसे रहाई पाने के तरीका वो हम आपको बताएंगे खुदावंद के कलाम के मुताबिक और सीखने की कोशिश करेंगे। जो आयात एल्डर साहब ने तलावत की हैं, ग्रुप ए के लीडर जो उन्होंने तलावत की हैं, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं ता 20वीं आयत आपकी कॉपी पर, आपकी बुक पर मौजूद है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसलिए जो है ये कंडीशन है। इसलिए अगर कोई किसमें है, मसीह में है, और इसलिए अगर कोई मसीह में नहीं है तो वो मुश्किलात में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है। वो नया मखलूक नहीं है बल्कि वो पुराना मखलूक है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इस खौफ से रहाई पाने के लिए हमें नया मखलूक बनने की जरूरत होगी। अगर हम पुरानी अली जनाब बिशप साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत अच्छी बात अक्सर दौरान पैगाम वो दोहराया करते हैं कि हम पुराने तजर्बात कर करके हम नया नतीजा नहीं निकाल सकते। शरबत बनाएं, चाय बनाएं, रोज उतनी वैसे ही बनाते जाएं तो कोई नया टेस्ट उसमें आएगा? जी महविश नहीं आएगा। शाबाश। और अगर आप ग्रुप ए वाले से मैं पूछूं कि अगर आप सालन बनाएं, कॉफी बनाएं, चाय बनाएं, एक ही तरीके से रोज बनाते रहें तो क्या उसमें कोई नया टेस्ट आ सकता है? हरगिज भी नहीं। अगर हमारी जिंदगी में डर और खौफ है और उस डर और खौफ को अपनी जिंदगी में लेकर हम उन्हीं तजर्बात को दोहराते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं, रोजा रखते जा रहे हैं, कलाम पढ़ते जा रहे हैं, वर्शिप करते जा रहे हैं, और हमारी जिंदगी से मुश्किलात जा नहीं रही, हमारी मुसीबतें कम नहीं हो रही, हमारी परेशानी
परेशानियां नहीं जा रही बल्कि वो और बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिर दोबारा मसीह के पास आकर क्या बनना है, नया मखलूक बनना है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, और जो मसीह में नहीं है वो नया मखलूक नहीं है। हम मसीह के साथ होते हुए भी बाज़ का नया मखलूक नहीं होते। शायद हम ये समझते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं रास्तबाज हूं, मैं जो कुछ भी हूं, चले मैं ये कह देता हूं मैं पादरी भी हूं, मैं पास्टर हूं। तो मेरे अजीजों, अगर हम मसीह में नहीं हैं, मसीह में होने का मतलब आगे हम सीखेंगे, तो मसीह में नहीं है तो अभी तक हम नए नहीं हुए। पुरानी चीजें अभी भी हमारी जिंदगी में हैं, पुरानी ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में हैं, पुरानी चीजें, पुराने इरादे, ख्याल, पुरानी ख्वाहिशात, वो सब कुछ अगर हमारी जिंदगी में है तो अभी तक हम नया मखलूक नहीं बने। इसलिए हमारी जिंदगी में वो डर और खौफ अभी तक जगह बनाए हुए है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, पुरानी चीजें जाती रहीं। अगर कोई मसीह में नया मखलूक बन जाता है, उसकी जिंदगी से पुरानी चीजों का जाना जरूर है। और उन चीजों को निकालता कौन है? खुदा बाप या मसीह यीशु? कौन निकालता है? ग्रुप ए, आपके ख्याल में कौन निकालता है? खुदा बाप या मसीह यीशु? और ग्रुप बी आप भी सोच कर रखिए जी। ग्रुप ए जल्दी से जवाब दिया गया, खुदा यीशु मसीह निकालता है। और कोई ग्रुप में से जवाब देना चाहे? कौन निकालता है पुरानी चीजों को जिंदगी से? खुदा बाप, खुदा बाप और नाइला, खुदा बाप जी। बिनिश, खुदा बाप ही निकालता है, मसीह कुछ नहीं करता। चले यीशु मसीह भी करता है। चले आपके ख्याल में और जल्दी 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 जल्दी, मेरे बाद भी बहुत सारे लोगों ने आना है अभी सुनाने के। जी खुरम भाई, खुदा बाप हमारी जिंदगी से पुरानी चीजों को निकालता है या मसीह यीशु निकालता है? जी बहन रजिया। और पादरी साहब से नहीं पूछूंगा जी। बहन फायजा, खुदा बाप हमारी जिंदगी से पुरानी चीजें निकालता है या मसीह यीशु हमारी जिंदगी से पुरानी चीजें निकालता है? सुनीता आप भी बता दीजिए जल्दी से जी। सजल, सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, हम खुद निकालते हैं। कोई आपकी जिंदगी से चीजों को निकाल नहीं सकता। हमें खुद अपने आप को बदलना होगा। ये लड़ाई हमारी है, ये जंग हमारी है। खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत, कुव्वत, वो हमारे हथियार हैं। हथियार यहां पर लाकर रख दीजिए और कहें कि ये किसी का मुकाबला कर लेगा, हरगिज नहीं। उसे हाथ में उठाना होगा, उसे चलाना होगा, उसे इस्तेमाल करना होगा, और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखना होगा। उसकी मशक करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। भाई फ्रेडरिक समरान, भाई खुरम जॉन यहाँ पर मौजूद हैं, वर्शिपर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। बगैर रियाजत के ऐसा नहीं मुमकिन नहीं हो सकता था। आज वो बड़े अच्छे नामवर गुलकार हैं। ये एक ही दिन में नहीं हो गया, बहुत रियाजत करना पड़ी, बहुत कुछ सीखना पड़ा है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। पुरानी चीजों को दूर किया है, बेसुरे सुरों को दूर किया है, उनको सुरीला बनाया है, फिर जाकर कामयाब हुए हैं। ठीक है। और अगर हम मसीह में हैं और नया मखलूक हैं तो पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से उनको निकालना होगा, उस डर को निकालना होगा, उस खौफ को निकालना होगा। और जो चीजें हमें हमारी पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत में खींच खींच कर लेकर जाती हैं, उनको निकालना होगा, उन रस्सियों को काटना होगा, उन बंधनों को काटना होगा, उन जुओं को तोड़ना होगा, उनको उतार फेंकना होगा। फिर आप ईमान में एक कदम बढ़ाएंगे। जिस तरह पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया और मसीह ने उसे बचा लिया, फिर मसीह बचाएगा। अगर हम घूमते रहें जाल में, पानी में, या किसी मुश्किल में, मुसीबत में, कोई निकाल ले, मसीह तू निकाल ले, मसीह में बैठा हूं, निकाल ले, निकाल ले। आप खुद भी निकाल लें अपने आप को दलदल से, परेशानी से, पानी से, मुश्किलात से, मुसीबतों से। खुद भी कुछ करना चाहिए। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। अगर हम अपनी जिंदगी से पुरानी चीजों को निकालेंगे तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में नई चीजें आएंगी, और जब नई चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी, नए तजर्बात आएंगे, नया इंसान, बेहतर इंसान, पहले से बेहतर इंसान, पहले से खूबसूरत इंसान, पहले से ज्यादा ईमानदार, पहले से मजबूत ईमानदार, पहले से ज्यादा मसीह के करीब रहने वाला इंसान। अब हम मसीह के साथ हैं। मसीह के साथ होना अलग बात है, और मसीह में होकर जिंदगी बसर करना ये दूसरी बात है। 18वीं आयत में लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं।
ये खुदा की तरफ से हैं का क्या मतलब है कि ये मुकर्रर कर दिया गया है, ये ऐसे ही है, ये बदल नहीं सकता। ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से आपके लिए मेरे लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। कौन सी हैं? कि अगर तो कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक बनेगा, और कोई तरीका है ही नहीं है। खुदा बाप ने बेटे के वसीला से ये मुकर्रर कर दिया है, ये फिक्स हो गया है, ये लिख दिया गया है, ये बना दिया गया है कि जो कोई मसीह यस्सु पर ईमान लाएगा वही हमेशा की जिंदगी और निजात पाएगा। ये खुदा की तरफ से है, और खुदा की तरफ से है क्या कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, इसके अलावा और कोई नहीं। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ यानी खुदा बाप के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मेल मिलाप खुदा बाप के साथ हमारा किसने करवाया है? मसीह यस्सु ने करवाया है। और फिर क्या किया है? मेल मिलाप ही नहीं करवाया, उसकी खिदमत भी हमारे सुपुर्द कर दी है। आप यहां पर आए हैं, आप यहां पर कुछ सीखेंगे और ये खिदमत आपके सुपुर्द कर दी जाए। जाओ, आज से आपका भी ये काम है, जाओ जाकर अंजील की बिशारत दो, जाओ जाकर कैदियों को रहाई दो, जाओ जाकर ये काम करो, जाओ जो कुछ सीखे है ये दुनिया को सिखाओ, और उनको डर और खौफ से रहाई अता फरमाओ। उनको डर से निकालने के लिए, उनको खौफ से निकालने के लिए, आरामदेह जिंदगी देने के लिए ये आपकी खिदमत है, ये आपका काम है। और ये दिया किसने है? मैं दे रहा हूं या ये कैंप दे रहा है? कौन दे रहा है? खुदा बाप दे रहा है, क्योंकि उसने जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की अब क्या कर दी है? खिदमत भी हमारे सुपुर्द कर दी है। मतलब यह है, 19वीं आयत में लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर, खुदा ने, यहोवा खुदा ने, खुदा बाप ने किसमें से होकर? मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया, और उनकी तकफीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। पहले हमने अपने साथ खुद मेल मिलाप कर लिया मसीह में होकर, और हमारे गुनाहों को भी माफ कर दिया, हमारे जिम्मे नहीं लगाया, और अब हम मसीह में नया मखलूक बन गए हैं। पुरानी चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और जब वो नई बन जाएंगी तो फिर हमें ये खिदमत हमारे सुपुर्द हो जाएगी, और फिर हम इस खिदमत को सर अंजाम देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि 20वीं आयत में लिखा है कि बस हम मसीह के एलची हैं। एलची कौन होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे एलची जी? ग्रुप ए, ग्रुप बी, एम्बेसिडर। एम्बेसिडर कौन होता है? अमेरिका का एम्बेसिडर अगर पाकिस्तान में है वो क्या करता है? अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम किसके एलची हैं? हम किसके एम्बेसिडर हैं? मसीह के। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। अब खुदा ने कोई बात कहनी हो, खुदा ने कोई बात ईमानदारों तक पहुंचानी हो, खुदा ने कोई बात दुनिया से कहनी हो, तो पहले तो वो नबियों की मार्फत कलाम करता है, फिर पैगंबरों की मार्फत करता है, फिर रसूलों की मार्फत करता है, और अब किसकी मार्फत? अपने खादमों की मार्फत खुदा कलाम करता है। किसके वसीला से? एम्बेसडर्स के वसीला से, एलचियों के वसीला से। आप यहां पर आए हैं मसीह के एलची बनने के लिए, आपको चुना गया है मसीह के एलची होने के लिए। आप खुशकिस्मत हैं। अगर किसी को पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाकर इंग्लैंड भेज दिया जाए तो कितनी खुशी होगी। और अगर खुदा बाप ने आपको, मसीह में होकर आपको अपना एलची बना लिया है, तो यह कितनी बड़ी खुशी की बात है। और लिखा है बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। मैं भी मिन्नत करता हूं खुदा की तरफ से। रिक्वेस्ट है, खुदा की है, मेरी नहीं है, खुदा की रिक्वेस्ट है, खुदा की तरफ से है। मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं उसका एम्बेसडर हूँ। मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि क्या कर लो? मसीह में नया मखलूक बन जाओ, पुरानी चीज़ों को तर्क कर दो, तो क्या हो जाओगे? फिर मसीह के एलची बन जाओगे। और फिर खुदा तुम्हारे वसीले से, ग्रुप ए के वसीला से, ग्रुप बी के वसीला से, बहनों के वसीला से, भाइयों के वसीला से, बच्चों के वसीला से खुदा इल्तमास करेगा। और आप बोलेंगे, और आपके अंदर से कौन बोलेगा? रिक्वेस्ट किसकी है? खुदा बाप की। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, और ये दुआ लिखी हुई है
मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। ऐ कादिर मुतलक बाप, आसमान और ज़मीन और कायनात के खालिक, तुझे अपना खुदा और मालिक मानते हुए तेरे पास आता हूँ। ऐ अब्दी खुदावंद खुदा, यसु मसीह की पाक और बेऐब सलीबी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र हो। तूने हमें यह हक बख्शा कि हम तेरे फर्जंद ठहरें और एक नया मखलूक बने जो अपना माजी पीछे छोड़कर तुझ में आगे बढ़े। ऐ बाप, मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरी इस कुर्बानी की कदर करूं और सच्चाई के साथ तेरी बादशाही का एलची बनकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करूं। तू हमारी कुव्वत है। ये दुआ मांगता हूं यसु मसीह के नाम से, आमीन। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज निकालिए। अब चूंकि हमने इस चीज़ को सीख लिया है, या कम से कम हमें इस चीज़ का तारफ हो गया है कि हमने क्या करना है, अपना हमारे अंदर जो डर और खौफ है इन चीज़ों का, डूबने का, परेशानियों का, मुसीबतों का, बीमारियों का, उनसे हमने रहाई कैसे पानी है, मसीह में होकर नया मखलूक बनकर। अब हम दूसरा दिन उसके मतलब पढ़ते हैं, तो उसका हवाला है पहला पतरस 3 बाब 8वीं और 9वीं आयत। रिक्वेस्ट है सुनीता से कि वो किताब पर ही से इन आयात को आप तलावत फरमा दीजिए। पहला पतरस 3 बाब 8वीं और 9वीं आयत। बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फ्रोतन बनो। सब पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। बरादराना मोहब्बत, जी, बुलाए गए हो, क्योंकि तुम किस लिए बुलाए गए हो? बरकत के वारस। वारस क्या होता है? जो चीजें एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल की जाती हैं। शाबाश, वेरी गुड। जो चीजें, जो जायदाद है, रुपया पैसा है, गाड़ी है, घर बार है, कारोबार है, जो वारस होता है वो उन चीजों का, वो जो वारस होता है वो सारी चीजें उसे मिलती हैं। और हम किस चीज के वारस हैं? बरकत के। तो इसका मतलब है हमें तो फिर बरकत मिलनी चाहिए। तो फिर बरकत मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि शायद हम, जैसा यहाँ पर लिखा है, घर सब के सब यकदिल रहो, शायद हम यकदिल नहीं हैं। फिर क्या लिखा है? हम दर्द रहो, शायद हम हमदर्द भी नहीं हैं। फिर लिखा है बरादराना मोहब्बत रखो, शायद हमारे अंदर वो भी नहीं है। नरम दिल, शायद नरम दिली भी हमारे अंदर नहीं है। फ्रोतनी, शायद वो भी हमारे अंदर नहीं है। और खास और साफ साफ लिखा है बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो। चीज़ें छोटी होती जा रही है ना, कि कम से कम अगर गाली भी देते हैं तो इसका मतलब है कि बरकत के वारिस नहीं है। अगर गाली भी देते हैं, ऊपर तो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन नीचे बहुत छोटी सी चीज़ें भी लिखी गई हैं। गाली या बदी के एवज बदी चाहना, सोचना, ऐसा करना भी हमें हमारे ईमान को क्या करता है? कमज़ोर करता है। और कमज़ोर ईमान हमेशा डर और खौफ पैदा करता है। यही एक कमजोरी, यही वजह है हमारे डर और खौफ की कि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम मसीह में ऐसे अभी तक नए मखलूक बने नहीं हैं। इसीलिए क्या लिखा है? इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने बुलावे की परख कीजिए, अपने यहाँ पर होने को आप आजमाइए, देखिए और खुदा से पूछिए क्यों खुदावन ने मुझे इतना लंबा सफ़र करवा कर यहाँ पर लाए। और डर और खौफ की मिसाल अभी हमने रास्ते में आते हुए भी देखी है। कैसा डर था? हौलनाक, हैबतनाक।
खुदा ने तो बचाना ही है ना, अपना आप तो उसके सुपुर्द कीजिए। यहाँ पर एक तजवीज़ करदा दुआ लिखी गई है, हम सभी से दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे दिन पर, क्योंकि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है दूसरे दिन में समझने वाली या समझाने वाली। अगर आपको कोई ऐसी बात लगे तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। जी दुआ मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, आप सब साथ साथ हम पढ़ेंगे। ए अजीब और कुदरत वाले खुदा, मैं तुझे अपना खुदा मानते हुए तेरे हजूर आता हूँ, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। आए खुदा, तेरी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आए खुदावंद, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने में तू मेरी मदद कर। इस बात को सीखने और समझने में मेरी मदद कर कि हम सब बहन भाई, हम एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी ना करें, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए आपस में मोहब्बत रखें। प्यारे खुदा, मेरी ज़िंदगी में से खुदगर्जी और अना को दूर कर मुझे तौफीक अता कर के मैं अपने भाइयों और बहनों को खुद से बेहतर जानूं। मेरी दुआ है कि मैं हर रोज़ किसी एक के लिए ज़रूर बरकत का बाइस बनूं। ये दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दुआ में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, ये जब मैं इसको तरतीब दे रहे थे मैं और पादरी साहब, तभी मेरी आंखों के सामने से ये चीज़ गुजरी और आज भी फिर दोबारा ये मेरी आंखों के सामने आई कि मैं हर रोज़ किसी एक के लिए बरकत का बाइस बनूं। शायद हम हर रोज़ किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, शायद हम हर रोज़ किसी के लिए मुश्किल मुसीबत परेशानी का बाइस बनते हैं, लेकिन देखें खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है कि हम क्या बने, हम किसी एक के लिए कम अज़ कम बरकत का बाइस बने। माँ बाप के लिए हो सकता है, बहन भाइयों के लिए हो सकता है, अजीज़ व कारब रिश्तेदारों के लिए ऐसा हो सकता है। आइए हम तीसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे दिन का जो हवाला है रोमियो पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत। जी खुरम भाई आप तलावत करेंगे, ग्रुप बी में से भाई खुरम इस हवाले को तलावत करेंगे। रोमियो पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत, सब पढ़ें भी और सुने भी। पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसने खुदा के आमीन, शुक्रिया। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, और क्यों शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के लिए, लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हमें लोगों तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है, हम लोगों का डर और खौफ दूर कर सकते हैं। और दूर अभी तो हमें खुद शर्म आती, कह दे बहन जी हवाला पढ़ लें, ऊपर सब किसी और नहीं कह देंगे, ठीक है जी। अभी किसी को कहें आप हवाला पढ़ें, आप दुआ करेंगी, आप क्या करें, आप कोई भी काम उसको कह दें डाइस पर आकर करने के लिए, या सोचने समझने वाला हो या करने वाला हो, तो वो हम क्या करते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं। ये मेरे अजीज़ों वो डर और खौफ है, खुदा की अंजील की बशारत ना करने का डर और खौफ, शर्माने का डर और खौफ। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है पालूस रसूल, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। शर्म किस बात की है, किस बात की शर्म है? ये जो शर्म का डर और खौफ है हमारी ज़िंदगी में, ये किस चीज़ का है? ये वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बेड़ी है, पत्थर है, रुकावट है। देखें मैं तो बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, मुझे तो कोई शर्म नहीं आ रही। भाई खुरम जब गाते हैं, भाई फ्रेडरिक जब गाते हैं, एल्डर तौकीर साहब जब मीटिंग लीड करते हैं, वो उन क्यों प्रैक्टिस की है,
रियाजत की है, सीखा है, कदम बढ़ाया है, आगे बढ़े हैं, आगे निकले हैं। 1-2 दफ़ा गलत हुआ, 3-4 दफ़ा गलत हो गया, 5-6 दफ़ा गलत हो गया, अब सब कुछ ठीक होता है। अब तो कोई डर खौफ नहीं आता, अब तो टांगे नहीं कांपती, अब तो हाथ नहीं कांपते, अल्फाज नहीं कांपते, कुछ भी नहीं होता। आप जब, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, हमें इस शर्म को, इस डर को, इस खौफ को बाहर निकालना है। और जब हम अपने इस खौफ पर गालिब आएंगे, क्योंकि मेरे अजीजों ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे दिन में, पहले दिन में हमने क्या पढ़ा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बुलाए इसलिए गए, हम एम्बेसडर हैं, हम एलची हैं। और अगर हम ही अंजील से शर्माते रहेंगे तो मेरे अजीजों फिर एलची केंजदा कैसा एलची है? हम एलची, ऐसे एलची हैं जो अंजील से शर्माते हैं। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। यहूदी तो आप सब वाकिफ़ हैं कि कौम यहूद वो हैं, और यूनानी जो गैर कौम है। गैर कौम मेरे जी तो मैं और आप हैं। हमारे लिए ये खुदा की कुदरत है, खुदा की निजात है। खुदा की कुदरत के इस काम का बयान करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर एलची शर्माते रहेंगे, हम शर्माते रहेंगे, तो मेरे जी तो फिर कौन ये काम करेगा? खुदा ने तो, जैसे हमने पहले और दूसरे दिन में पढ़ा, ये खिदमत स्पुर्द किनके की है? हमारे स्पुर्द की है। और अगर हम ही इस खिदमत को सरंजाम ना देंगे तो फिर कौन मेरे अज़ीज़ों इस खिदमत को सरंजाम देगा? इस वास्ते 17वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और मेरे अज़ीज़ों अगर हमारा ईमान ही डर और खौफ वाला है तो क्या फिर ईमानदार जीता रहेगा? फिर रास्तबाज जीता रहेगा? कैसा ईमान होना चाहिए? बगैर डर और खौफ के, कोई खौफ व खतर नहीं। कोई मुश्किल मुसीबत अगर आती भी है, ईमानदार उसको पहचान लेता है कि ये क्यों आई है। ईमानदार को ये पता होता है कि मैंने इसको कैसे दूर करना है। तो कि साहब डॉक्टर हैं, मैं अभी उनसे कहूँ डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रही है, कहें कितनी हो रही है? वैसे थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो आप क्या मुझे देंगे? क्या तजवीज़ करेंगे? मेडिसिन दे देंगे। कौन सी मेडिसिन देंगे? पेन किलर दे देंगे। कौन सी पेन किलर देंगे? पैनाडोल दे देंगे। देखिए उनको सब कुछ ही पता है। देखिए उनको सब कुछ ही पता है कि इस मुश्किल से पादरी साहब को कैसे निकाला जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सब कुछ बता दिया है। आपको भी पता होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल, ये नहीं है कि मुश्किल मुसीबत आती नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द थे सारे शहीद ही हुए हैं, सारे कत्ल ही हुए हैं। लेकिन वो जानते थे कि जो ईमानदार है, रास्तबाज है, उसका मरना क्या है? वो नफ़े की बात है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ज़िंदगी से नहीं जीता रहेगा, सांसों से नहीं जीता रहेगा। अभी रात को ही इसका तजुर्बा हो चुका है। तो खुदावंद खुदा आप सबको बरकत बख्शे। ये तजवीज़ करदा दुआ है। अच्छा, थोड़ी सी दुआ पढ़ने में थोड़ी मैंने देखा मुश्किल होती है। आप सब किताब को खोल के रखें, खोल के पढ़ें, ठीक है? आइए हम सब ये दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के कादर नाम में तेरे पास आता हूँ। इस अंजील के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ये खुशखबरी जो हमें आज़ाद करती है कि यीशु का कफ़ारा जो सलीब पर अदा हुआ आज भी मखलसी देता है। इसलिए मैं अंजील को दिलेरी से बयान करने से शर्माता नहीं, क्योंकि जो सब इस पर ईमान लाते हैं उन्हें तू रहाई देता है। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरी निजात ना सिर्फ हमें रास ठहराती है बल्कि हमारा फिदिया भी देती है। जो तेरी नज़र में हमें रास ठहराती है, ये सिर्फ ईमान के बायस मुमकिन है। शुरू से आखिर तक मेरी मदद कर। मैं दुआ मांगता हूँ कि मैं तुझ में एक रास्तबाज जिंदगी बसर करूं। तू मोहब्बत है और तेरी मर्जी हमेशा मेरे लिए भली है। तेरा शुक्र हो कि तू वफादार खुदा है जो अपने वादों में सच्चा है।
मसीह यस्सु के नाम में आमीन। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर कोई मुश्किल परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।